नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आईबीएस क्लर्क का जो 2016 का मेमोरी गोस्ट पेपर था उसकी जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे अपन लोग आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। हमारे साथ और भी अपडेट रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर सकते हैं, फिर जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूँ मिक्सचर, और ये किस चीज़ का है? नहीं, मिक्सचर का नहीं है, एकदम से बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन करवाई गई है, और कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है, कम टाइम में करनी है, वही अपन लोग इस वीडियो में चीज़ें देखने वाले। देखो 5% ऑफ वन नंबर x, तो 5% कितना हो गया एक नंबर x का, ये रहा, इज 25% मोर देन द अदर नंबर y। ये जो 5% है ये y जो नंबर है उससे 25% ज़्यादा है, यानी कि 125/100 हो जाएगा। 25% ज़्यादा कर दो भाई, 125% निकालो, उसके बराबर है, क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25y। ये आपका पहली लाइन से क्वेश्चन बन गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 96, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 96, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो डिफरेंस दिया, x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है, जो भी बड़ा होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू 25y रख दो, तो देखो यहाँ पे 24y इज इक्वल टू 96 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 96 प्लस वाई होगी, यानी 96 प्लस 4 यानी कि 100 हो जाएगी। तो बस दो इक्वेशन थी और कुछ भी यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एज यानी ए की जो एज थी 3 साल पहले और बी की जो एज होगी, बी की जो एज थी 5 साल पहले, उसका जो रेशियो है 4:5 है। तो यहाँ पे अपने को बेसिकली मान लेना होता है कि ए की एज ए है तो उससे 3 साल पहले, बी की एज प्रेजेंट में बी है तो उससे 5 साल पहले, और इनका जो रेशियो है 4:5 है। दोस्तों अर्थमेटिक के लिए हम लोग एक ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, वहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ मतलब वही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ में ले रहे हैं। बाकी आप लोगों ने बुक से पढ़ा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई पर्टिकुलर दिक्कत हो तो हम लोग उसके ऊपर बात कर लेंगे। देखो यहाँ से फिर इसको सॉर्ट आउट कर लो, तो ये हो गया 5a माइनस 15 इज इक्वल टू 4b माइनस 20, ऐसे ही हो जाएगा। इसके अलावा चलो इसको यहीं पे छोड़ दो आप लोग, ठीक है, ज़्यादा सोल्व इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ दो। इसके बाद में क्या बोल रहा है, इफ़ a इज़ 4 ईयर यंगर देन b, जो a है ना वो b से 4 साल छोटा है, तो ये लो। पूछी क्या है, b की एज पूछिए, तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो a की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो 5b माइनस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 4b माइनस 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b माइनस 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 4b माइनस 20। देखो माइनस 20 से ये इधर कट जाएगा, 4b इधर जाएगा तो 5b माइनस 4b b बचेगा, और ये 15 इधर आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया जा रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टाइप ही कुछ क्वेश्चन होते हैं ये, वैसे ही इसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं। कैन फिल ए टैंक 16 ओवर एंड 12 ओवर, यानी 16 घंटे में और 12 घंटे के अंदर इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो कैपेसिटी है ना वो 240 है टैंक की। अब देखो 240 लीटर टैंक को 16 घंटे में भर सकता है ए, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 16 का भाग दे दूं। देखो 16 घंटे में 240 लीटर पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 240/16 यही होगा। तो देखो 16 एकम 16, 16 पंजो 80, यानी 15 लीटर पानी भरेगा। ऐसे ही बी का निकाल लो, बी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 20 लीटर पानी भरेगा। अब ये बोल रहा है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे तक दोनों पाइपों को खोला रखा। देखो दोनों पाइपों को एक साथ खोल देंगे तो वो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 35 लीटर। 2 घंटे तक खोल दिया तो कितना पानी भरेंगे, 35 गुणा 2 यानी 70 लीटर। फिर पूछ रहा है हाउ मच मोर वाटर नीडेड टू फिल द टैंक, यानी कि 240 लीटर के टैंक में 70 लीटर पानी तो जा चुका है, तो और फुल भरने के लिए उसे कितना और चाहिएगा, -70 कर दो, यहाँ से 170 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पर्सन कवर्स 32 किलोमीटर डाउनवर्ड इन इज
मतलब 240 मिनट्स, यानी ये मिनट्स में दे रखा है, घंटे में नहीं दे रखा है, अपन इसको चेंज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। एंड द सेम पर्सन कवर्स 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1440 मिनट्स, ठीक है। देन फाइंड द रेट ऑफ करंट, करंट का रेट यानी कि जो नदी का बहाव है उसकी अपने को स्पीड निकालनी है एक तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन लोग, देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है उसकी, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम यानी कि बहाव के साथ में उसकी क्या स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है, दूरी यानी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम मिनट में है तो इसको घंटे में चेंज कर दो, तो ये तो हो जाएगा 4 और ये फिर कट जाएगा 8 बार, तो ये डाउन स्पीड में स्पीड आ गई किलोमीटर ओवर। अब स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, 48 किलोमीटर है, टाइम लग रहा है 1440, डिवाइड बाई 60 कर दो ताकि आप लोगों को टाइम घंटे में निकल पाए। तो ये देखो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, 24 दूनी 48 यानी कि 2 किलोमीटर पर ओवर। सीधा सा फॉर्मूला होता है, जब आप करंट की स्पीड निकालते हो तो जो दोनों डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उनको माइनस कर लो, यानी 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6/2 हो जाएगा 3। अगर आपको शांत जल में पर्सन की स्पीड निकालनी है तो आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते नहीं 5 किलोमीटर निकलती। तो बस ये आपको नहीं निकालना पूछा था, यहाँ पे ये 3 पूछा था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें एक चीज बताता हूँ जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, डाउन स्पीड में स्पीड होती है करंट की जो स्पीड होती है प्लस पर्सन की जो स्पीड होती है, ठीक है। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, जो पर्सन की स्पीड होती है माइनस उसमें से करंट हो जाता है। अब देखो करंट की निकालनी होती है तो दोनों को आपस में माइनस करके जोड़ दो, देखो एच डी में से एच डी माइनस कर दो, एच डी माइनस एस यू, इधर जब आप माइनस करोगे करंट प्लस पर्सन माइनस पर्सन प्लस करंट, पर्सन से पर्सन कट जाएगा, यहाँ पे 2 करंट आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो बस वहीं से ये फॉर्मूला आता है, वही हमने लगाया है। तो सिंपल सी बात आप ये ध्यान रखो कि बस जैसे ही आप लोगों के पास में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड आ जाए, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपकी करंट की स्पीड आ जाएगी। अगर प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो जो आपकी बोट होती है या फिर कोई भी आदमी तैर रहा होता है उसकी स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 15% annum for 5 years is 1500 more than the simple interest of same at 12% per annum for the same period। यानी 15% 5 साल के लिए, तो टोटल मान लीजिए वो अमाउंट था x के ऊपर 15% 5 साल के लिए, तो 15 जो 75, टोटल 75% ब्याज लग गया। इज 1500 मोर देन, अगर 12% के हिसाब से उतने टाइम पे ब्याज लग जाए उसके ऊपर, तो x गुणा 60 डिवाइड बाई 100 कर लो। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इस 100 को तो यहां से हटा के इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, 75x में से 60x गया, 15x बचा, इज इक्वल टू ये 1 लाख, ये 15,000, 1 लाख 1.5 लाख है, ये रहा। तो डिवाइड बाई 15 कर दो, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15, 1 2 3 4 10,000 इसका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि 25% से क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है न्यूमरेटर। यानी कि आप लोग क्या करो, वो जो फ्रैक्शन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है वो 25% डिक्रीज कर दिया गया है, डिनोमिनेटर आपका 250% इंक्रीज कर दिया गया है। इफ द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 6/5, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन x बटा y थी, तो x को डिक्रीज कर दिया 25%, यानी x कितनी हो जाएगी 75%। और अगर y को इंक्रीज कर दिया 250%, तो ये कितना हो जाएगा 350%। 1 मिनट सॉरी, जुकाम हो गए मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज लगाने के लिए कुछ बच्चे बोलते हैं सर डिवाइड बाई 100 आता, डिवाइड बाई 100 आता, तो ऊपर भी डिवाइड में 100 आता, नीचे भी डिवाइड में 100 आता, अंडरस्टैंड सी बात है, कट जाएगा।
इसकी वैल्यू आएगी 6/5। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 25 से काट दो, 25 या 75, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x/y की जो वैल्यू हो जाएगी, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 आ जाएगा, नीचे 5 है ही, तो आपकी जो प्रीवियस फ्रैक्शन थी वो हो जाएगी 28/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए डिसहोनेस्ट वेंडर प्रोफेसेस टू सेल फ्रूट्स एट द कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो दावा कर रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस जितने में लाया हूं उतने में ही दे रहा हूं आप लोगों को, यानी 10 रुपए की लाया तो 10 में दे रहा हूं, लेकिन वो वेट में गड़बड़ कर रहा है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है बंदे को। तो देखो सिंपल सी बात है, जब ग्राम ग्राम में बात हो रही थी, प्राइस नहीं बात हो रही, तो उसकी कमाई क्या है। देखो ग्राहक को उसने बोला कि मैं 1000 ग्राम आपको दे रहा हूं, और दे कितनी रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। उसका प्रॉफिट क्या है, ये 200 ग्राम ही तो उसका प्रॉफिट है। और ये 200 ग्राम प्रॉफिट किस पे है, इस 1000 पे नहीं होके किस पे है, इस 800 पे है। भाई कॉस्ट प्राइस तो उसको 800 ग्राम ही तो दे रहा है, उसी की तो लगेगी, 1000 तो दे ही नहीं रहा, 1000 तो बस बोल रहा है उसको। तो 800 पे लग गई और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 4 और ये आ गया आपका 25%। आ जाइए दोस्तों, कुछ लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। कलर के एग्जाम में अभी तो लेवल बहुत ही मतलब पीओ या एसबीपीओ तक तो मतलब है ही नहीं, इसमें तो बहुत सही लेवल के क्वेश्चन है, ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो या तो आप बुक से पहले पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद में लेक्चर को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज है, एक बार उसके अंदर ट्राई कर लीजिए, आप लोगों को अगर समझ में आ पाता है तो। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको मैं एंड में नंबर बता दूंगा, वैसे अभी बताता हूँ, चलो 8955974739, इस पर एक बार आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। A is 22.5 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज B एंड A, यानी कि क्या है कि A 2.5% मतलब टाइम्स अच्छा काम करता है B से, 2.5, यानी A अगर एक काम करेगा किसी टाइम में, नहीं अगर B एक काम करेगा तो A 2.5 काम करेगा, B 2 काम करेगा तो A 5 काम करेगा। तो ऐसे मतलब इनकी जो एफिशिएंसी का अपने को रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, यानी क्षमता होती है ना, ये जो गुड होता है ना, टाइम्स एज गुड एज, ये सारी चीजों में ये एफिशिएंसी ही आप लोगों को बताता है। तो एक हो गया A, एक हो गया B। तो जो A की एफिशिएंसी है वो 2.5 है, B की एफिशिएंसी 1 मान लो, अगर 2.5 टाइम्स बोला है तो। ठीक है, अब एक चीज मैंने आप लोगों को कहीं पे बताई हो, तो एफिशिएंसी जो होती है ना, कहीं पे भी आप पढ़ लेना, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कुछ लोग इसको एक्स वाई जेड उन सब चीजों से जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन सीधा से ये कॉन्सेप्ट अपना लो आप, ये लो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये लो रिवर्स हो गया टाइम के लिए रेशियो, रिवर्स हो गया टाइम के लिए रेशियो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, A is able to finish the work in 15 days less than B, लेकिन यहाँ पे तो टाइम का डिफरेंस कितना है भाई, 1.5 ही तो है। यहाँ पे टाइम का डिस्टेंस कितना है, 1.5 है। तो यहाँ पे देखो 1.5 की वैल्यू क्या दी हुई है, ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करेंगे 50, तो एक की वैल्यू 50 बटा 1.5 आएगी, तो ये फाइनली 50 बटा 1.5, ये पॉइंट हटा के ऊपर 500 कर दो, फिर यहाँ 5 से काट दो, तो 100 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा आपका एक की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ये भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100/3 से, ये भी 100/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो टाइम जो हो गया, ये एफिशिएंसी वाला मिटा देता हूं मैं, हाँ टाइम का जो रेशियो हो चुका है, अब ओरिजिनल जो टाइम लगा था 100/3 और 250/3, ये आ गई एफिशिएंसी आ गई। अब इसके बाद में पूछा गया फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। इसका तो सिंपल मेथड हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है। देखो अगर ये 100/3 ये 250/3, तो दोनों का वो ले लो, एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे आएगा 500/3, ये इनका टोटल काम हो जाएगा। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो इसकी वैल्यू आती है 5 और इसकी वैल्यू 250 का मतलब 2 बार आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी। तो दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर लेते हैं, तो 500/3 काम कितने में करेंगे, 7 का दे दो भाग, 5 + 2 7 हो गया ना। तो ये फाइनली वैल्यू आती है 500/21,
21 को जब आप इससे डिवाइड करते हो तो 21 दूनी 42, फिर 8 जीरो आ जाएगा, फिर 21 तियां 63 पे चला जाएगा, फिर 17 बच जाएगा और नीचे 21 बच जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। एक से मत जाना, ऐसे ही बहुत बड़ा हो रहा है, एक से और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल 2-3 कॉन्सेप्ट लगाएं और कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ किया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एवरेज का क्वेश्चन है नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है आप लोगों से कि 60 लड़कियां हैं जिनकी टोटल एज 900 है। द एवरेज एज ऑफ 20 गर्ल्स इन 12 ईयर। तो एवरेज गर्ल मतलब जो एवरेज एज है 20 गर्ल्स की, 20 लड़कियों की, वो कितनी है? 12 साल है। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 20 कर दोगे तो 240 हो जाएगी उन 20 लड़कियों की। ठीक है, अदर उसके अलावा जो दूसरी 20 लड़कियां हैं उनकी जो एज है वो 16 साल है एवरेज, तो उनकी टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 320 हो जाएगी। भाई मैंने सिखाया है एवरेज में टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर्स। ठीक है, तो एवरेज कितनी एज हो गई? 16 और नंबर 20 हो गई तो 320। तो ये टोटल एज आ गई। अब ये टोटल एज भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो भी आप लोगों को पूछना हो। अब देखो 900 में से ये 20 की और ये वाली 20 की मैंने माइनस कर दी, तो जो बच गई 20 लड़कियां हैं 40-60 में से, उनकी तो एज आ गई टोटल। तो देखो ये एज जब आप लोग माइनस कर लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 340। अब ये 340 क्या है? रिमेनिंग गर्ल्स की क्या है? एज है, और उनका आपको एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए तो 20 गर्ल्स हैं तो 20 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा होपफुली ये कॉन्सेप्ट। मिस्टर अंकित इन्वेस्ट 14% ऑफ हिज मंथली इनकम एवरी मंथ। ठीक है, 1750 रुपए। ये क्या करता है? 14% ऑफ मंथली इनकम, जो कि कितनी है? 1750 दे रखी है अपने को, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। उसके अलावा 8% इंश्योरेंस पॉलिसीज में खर्च करता है, 7% का फिक्स डिपॉजिट कराता है। व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, यानी टोटल एनुअल अमाउंट कितना उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब देखो 14% उसने किस पे इन्वेस्ट किया है? शेयर्स पे, और वो कितना है? 1750, यानी 14% की वैल्यू 1750 हो गई। तो 100% यानी उसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई? 1750 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 14 से इसको काट दो, 14 एकम 14, 3 35 बचा। ठीक है, तो 14 दूनी 28 और 14 पंजो 70, तो 12,500 रुपये तो बंदे की हो गई क्या? सैलरी हो गई एक तरीके से, उसकी जो मंथली इनकम है वो हो गई। अब देखो वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय हिम। देखो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितना कर रहा है? 14%, 8% और 7%, तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 29 आ जाएगा। तो 12,500 का 29% निकाल दो। बस ये लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अब, तो आपका आ जाएगा 36-25, यानी 3625 रुपये वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैंकर्स पॉइंट की ऑनलाइन कोचिंग के बारे में जा बता रहा हूँ। जब हम आप लोगों को टाइम लिमिट में सारे कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल के अंदर समझाते हैं, उसके लिए एक तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है आपके पास, और एक ये नीचे दी गई वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, घर बैठे ही बैंक पीओ एसबीआई पीओ तक की आप लोग तैयारी कर सकते हो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। फीस भी बहुत अफोर्डेबल है, 1 महीने का पीजी के खर्चे जितनी ही फीस है। तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारी टीम मेंबर आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। और ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अलावा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले